जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर आपका विज्ञान की क्लास में फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपने अपनी छुट्टियां बड़े ही मज़े में बिताई होंगी। तो चलिए बच्चों, फिर से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपना सेकेंड टर्म की पढ़ाई जीव विज्ञान के अध्याय 10 से शुरू कर रहे हैं। इकाई 10 है जीवों में उत्सर्जन। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्सर्जन की आवश्यकता, मानव का उत्सर्जन तंत्र, अन्य जंतुओं में उत्सर्जन अंग, पौधों में उत्सर्जन। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए सांस लेना, भोजन कितना आवश्यक है, यह हम सभी जानते हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रतिक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की आवश्यकता। अब हम देखेंगे कि सभी में उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है। शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक एवं विषैला होता है। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहें तो उससे शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। अर्थात अगर ये पदार्थ जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं वो ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में रहते हैं तो उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है। इसे शरीर से बिना देर के बाहर निकालना जरूरी होता है। कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरेनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार पाचन में अपचयित खाद्य पदार्थ को भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि ये अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़े आंत में रुके रहते हैं तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। अर्थात बच्चों, हमारे शरीर में उपस्थित अपचयी खाद्य पदार्थ को हमें समय पर निकालते रहना चाहिए क्योंकि यह बड़ी आंत में रहकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अगला है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर की संरचना जटिल होती है। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। रक्त को छानने की क्रिया वृक्क द्वारा की जाती है। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। और वृक्क का बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। यहीं पर हमारा रक्त छाना जाता है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छन्ने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकल जाता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो उसमें उपयोगी तथा अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। छन्ने के बाद जहां एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों से छन्ने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। वृक्क
मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। क्या आपने ध्यान दिया है कि गर्मियों की अपेक्षा जाड़े में हम अधिक मूत्र त्याग करते हैं? ऐसा क्यों होता है? दरअसल गर्मियों में हमें पसीना निकलता रहता है। पसीने में जल एवं लवण होते हैं। इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अतः गर्मियों में मूत्र का निर्माण कम होता है। बच्चों, आपने देखा कि हम गर्मियों की अपेक्षा जाड़े में अधिक मूत्र त्याग क्यों करते हैं। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़ों में आता है, जहाँ से यह उच्छ्वसन द्वारा वायुमंडल में बाहर निकाल दी जाती है। मनुष्य में वह प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायता करती हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने उत्सर्जन की आवश्यकता और मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।